बोलेंगे। दुख भी हो रहा है कि यह सदन पूरा गवाह है कि बिहार के वित्त अनुदानित जो डिग्री महाविद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, संबद्ध माध्यमिक अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हैं, इनके शिक्षकों का 7 से 8 वर्ष का अनुदान बकाया चल रहा है। और आपको सभापति महोदय स्मरण होगा कि आपने एक बार कहा भी था इसी सदन में, जब ये सवाल सभी सदस्यों के द्वारा उठाए जा रहे थे, तो आपने कहा था कि यहाँ इसका कोई निर्णय नहीं होगा, हम अपने चैम्बर में हम इसकी बैठक बुलाकर और इसका रास्ता निकालेंगे। बैठक हुई और आपको स्मरण होगा सभापति महोदय, उस बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री भी उपस्थित थे और हम लोगों ने सुझाव दिया था कि हर साल पिछले 5 वर्ष के जो शिक्षा विभाग के जो बजट हैं उसके आंकड़े को देते हुए कि हर साल शिक्षा विभाग का जो बजट में एलोकेशन होता है उसको वह खर्च नहीं कर पाते और साल के अंत में वह पैसा एक बड़ी राशि लैप्स कर जाता है। हम लोगों ने सारे सदस्य बैठे हुए हैं। कौन सी राशि लैप्स कर जाती है जी? कौन सी राशि लैप्स कर जाती है? जो खर्च नहीं हो पाता है शिक्षा विभाग का बजट में जो एलोकेशन होता है। तो हम लोगों ने उसमें सर्वेश जी ने बजाबते डाटा लाया था पिछले 5 वर्षों का शिक्षा विभाग कि पूरे इस वित्तीय वर्ष में ये राशि आवंटित थी, कर्णांकित थी बजट में, और पिछले 5 वर्षों से ये राशि लगातार इतनी बड़ी राशि लैप्स करती है। तो हम लोगों ने सुझाव दिया था कि आप विनियोग के माध्यम से वह बची हुई राशि जो लैप्स कर जाती है उसको वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के लिए आप अनुमति लेकर और जो 7 से 8 साल के बकाये राशि है इसका भुगतान एक मुश्त कर दें। सहमति बनी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिन में 7 से 8 वर्ष का अनुदान इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का बाकी है। हम ये सोच रहे थे कि मंत्री सरकार का जब यह कमिटमेंट था, आश्वासन था, तो राज्यपाल के अभिभाषण में ये बातें शामिल होंगी कि ये 7-8 वर्षों के जो अनुदान है वह एक मुश्त भुगतान हम इस वित्तीय वर्ष में करेंगे, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। सभापति महोदय, वित्त अनुदानित शिक्षण संस्थान जो हैं बिहार में, डिग्री इंटर माध्यमिक विद्यालय, अकेला यह संवर्ग है जिसको 2008 के बाद जो परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात सरकार ने स्वीकारी, स्वागत योग्य है। हम भी इसका स्वागत करते थे और कर रहे हैं, लेकिन वह राशि 2008 में तय हुई। 2-2 वेतन पुनरीक्षण हो गए पूरे देश के कर्मियों का, लेकिन वह राशि आज तक इनका पुनरीक्षित नहीं हुआ। और साथ ही साथ हम लोग यह भी मांग करते रहे हैं कि इनके जो आंतरिक स्रोत की आमदनी होती है, सरकार अनुदान देती है और आंतरिक स्रोत की आमदनी मैनेजमेंट उसको लूट कर हजम करता है। सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और इसे घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में अगर परिणत कर देगा तो सरकार को बहुत बड़ी राशि इस पर खर्च नहीं करनी पड़ेगी। पिछले दिनों चुनाव के पहले जो अंतिम सत्र था उसमें भी ये सवाल उठे थे और हम आभार प्रकट करते हैं कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बनाई। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, 4 महीने हो गए हैं। अभी तक रिपोर्ट, बैठक हुई कि ना हुई हमको तो नहीं मालूम। रिपोर्ट आना चाहिए था, जब बैठक ही नहीं हुई होगी तो रिपोर्ट कहां से आएगी। और हम लोगों ने एक ही मांग किया था कि जो भी एक वेतनमान जो इस राज्य के संविदा पर जो नियुक्त हैं उनको भी आप एक मानदेय मंथली तय कर देते हैं और दे रहे हैं, इनको भी एक फिक्स्ड वेतनमान आप निर्धारित करके दें। सरकार कमेटी बनाई और लगता है कि कमेटी के सदस्य सारे सोए हुए, आज तक बैठक हुई नहीं। हम तो ये समझ रहे थे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 महीना पहले जो कमेटी बनी उसका रिपोर्ट जो सबमिट हुआ होगा वह
उसकी चर्चा होगी, लेकिन इसमें नहीं।